लाहौर में भी लैलतुल क़द्र की रात को भरपूर जोश जज्बे और मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज़ तरावी के बाद नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। चूँकि आज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने के बाद फरमान इलाही के मुताबिक आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात कहा गया है। चूँकि आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है, इसी हवाले से आपको बताता चलूँ कि शहर लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर नमाज तस्बीह के लिए आए हैं, अपनी इबादत के लिए आए हैं। लोग यहाँ पे इबादत करते रहेंगे और अपने रब की खुशनुदी हासिल करेंगे। यहाँ पर इंतहाई लोग नज़र आ रहे हैं जो शहर लाहौर के नहीं बल्कि दूसरे शहरों से आए हैं इबादत के लिए। आज चूँकि पूरे मुल्क में जो मसाजिद हैं वहाँ पर 27 रमज़ान मुबारक की रात को मनाने के लिए, इबादत के लिए एक बड़ा इज्तिमा इकट्ठा है। इसी हवाले से चूँकि दाता दरबार मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। लोग शहर से, दूसरे शहरों से यहाँ पर इबादत के लिए मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि आज रात इबादत करके हम अपने रब को राज़ी करेंगे। मेरे साथ कुछ उलमा इकराम मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि लैलतुल क़द्र की रात जो ये लोग इबादत करते हैं किस अंदाज से इबादत करते हैं और अपने रब को किस तरह हम जो है वो राज़ी कर सकते हैं। जी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए ऐसे अजीम महीना अता फरमाया जिसके आखिरी अशरा में हम इबादत और रियाज़त के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें सलात और तस्बीह वगैरह, नवाफ़िल वगैरह, कुरान मजीद की तिलावत और शबीना वगैरह सुनकर अपने दिलों को सूरत अता फरमाते हैं। जामे दाता हुज़ूर की बारगाह में तो 5 से 6 हज़ार के लोग मुतक़िफ़ आज़ाद हर साल की तरह इत्तिकाफ़ करते हैं और चांद ताक रातों में बैठ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत रियाज़त करते हैं ताकि लैलतुल क़द्र की रात हम सबको हासिल हो सके और अपने अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान पैदा किया जा सके। और इसमें आखिर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं हम ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व मान कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।